जिंदगी में ना कभी कभी एक ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि सारे के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, कोई रास्ता ही नहीं दिखता। आज की जो कहानी है वो एक ऐसी ही परीक्षा की है, आस्था की परीक्षा। और ये जो एक लाइन है ना, इसी में उस पूरी कहानी का सार छुपा है जिसे हम आज महसूस करने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सच है जो इस कहानी के हर मोड़ पर जिंदा हो उठता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वृंदावन में एक युवा सन्यासी, जिनका उस वक्त कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं, बस दिल में एक ही धुन थी, राधे राधे। आज तो खैर पूरी दुनिया उन्हें श्री प्रेमानंद जी महाराज के नाम से जानती है। उनकी दुनिया बहुत ही सीधी साधी थी। शरीर बीमार था, किडनी की तकलीफ से जूझ रहे थे, पर मन, अरे मन तो बस राधा रानी की भक्ति में डूबा हुआ था। दिन हो या रात, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की याद में मगन रहते थे। लेकिन भक्ति की इस शांत नदी में ना, अचानक एक तूफान आ गया। एक ऐसी हकीकत सामने आकर खड़ी हो गई जिसने उनके भरोसे को, उनकी आस्था को जड़ से हिलाने की ठान ली थी। हुआ ये कि आश्रम के एक सेवक उनके पास आए और बोले, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, हम अब आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, आपको 15 दिन के अंदर ये जगह खाली करनी पड़ेगी। अब सोचिए, ये शब्द किसी भी इंसान का दिल तोड़ने के लिए काफी थे। लेकिन महाराज जी ने जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, बस मुस्कुराए और बड़े ही शांत भाव से बोले, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप मेरे ठेकेदार हैं भी नहीं, मेरा ठेकेदार तो सिर्फ एक है, मेरा भगवान। और फिर कहा, 15 दिन क्यों, मैं तो 15 मिनट में ये जगह खाली कर दूंगा। देखिए, ये अहंकार नहीं था, ये अटूट भरोसे की पहली निशानी थी। और अब शुरू होती है उनकी असली परीक्षा। वो वृंदावन की गलियों में आ गए, बीमार, अकेले और बिना किसी सहारे के। ये वो पल था जहां विश्वास या तो बिखर जाता है या फिर फौलाद बन जाता है। वो वृंदावन की गलियों में भटक रहे थे। शरीर अब साथ नहीं दे रहा था और मन में एक गहरी निराशा थी। न कोई गुरु, न कोई ठिकाना। इसी हताशा में वो मदन मोहन मंदिर के पास एक टीले पर चढ़ गए। शायद ये उनकी आखिरी कोशिश थी, उनकी आखिरी उम्मीद। और वहां बैठकर उन्होंने अपने टूटे हुए दिल से लाडली जी को पुकारा। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, ये एक भक्त का अपनी माँ को दिया गया अल्टीमेटम था। उन्होंने अपना सब कुछ, अपनी पूरी आस्था इस एक पुकार में झोंक दी थी। और कहते हैं ना कि जहां इंसान की सारी कोशिशें खत्म होती हैं, ठीक वहीं से परमात्मा अपनी लीला शुरू करते हैं। कहानी में अब एक अद्भुत मोड़ आने वाला था। टीले से नीचे उतरते हुए उन्होंने मन ही मन ये तय कर लिया था कि आज रात की ट्रेन पकड़कर बनारस वापस चले जाएंगे। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ खत्म हो गया है। पर क्या सच में ऐसा था? तभी बिल्कुल अचानक उनके सामने एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बच्ची आ गई। गौर वर्ण था उसका और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी का भी मन मोह ले। वो उनके आसपास आकर खेलने लगी। वो बच्ची बस मुस्कुरा रही थी और एक ही बात बार बार कह रही थी, जागो बाबा जागो, जागो बाबा जागो। शब्द तो बहुत साधारण थे, पर उस पल में उनका मतलब क्या था? वो भला किस नींद से जगाने आई थी? कुछ देर तक वो उनके आसपास खेलती रही और फिर जितनी अचानक वो आई थी, उतनी ही अचानक वो आंखों से ओझल हो गई, जैसे कोई हवा का झोंका आया और चला गया हो। महाराज जी हैरान होकर इधर उधर देखने लगे, पर वो बच्ची कहीं नहीं थी। उन्होंने पास में बैठे कुछ साधुओं से पूछा, बाबा, अभी यहाँ एक छोटी सी बच्ची थी, आपने देखा क्या? साधुओं का जवाब तो और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि यहाँ तो कई दिनों से कोई बच्चा आया ही नहीं। ये एक और इशारा था कि जो उन्होंने देखा था वो इन दुनियावी आंखों से देखने वाली चीज नहीं थी। मन में कंपी थी, पर दिल में एक अजीब सी शांति उतर रही थी। अब उन्हें धीरे धीरे समझ आ रहा था कि ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये तो कुछ और ही था। इसी को तो लीला कहते हैं, परमात्मा का दिव्य खेल। जहां दुनिया के सारे तर्क और सारे नियम खत्म हो जाते हैं, ठीक वहीं से लीला शुरू होती है। और जो हुआ था वो साक्षात लाडली जी की ही एक लीला थी।
और जरा कृपा की रफ्तार तो देखिए। दोपहर में एक टूटे हुए दिल से प्रार्थना, कुछ ही पलों के बाद एक दिव्य दर्शन, और फिर उसी शाम को उनकी प्रार्थना का शब्दशाह जवाब भी मिल गया। उसी शाम एक जानने वाले उनके पास आए और बोले, बाबा, गौशाला के पास एक छोटी सी कुटिया खाली है, आप चाहें तो वहां रह सकते हैं। जरा सोचिए, उन्होंने मांगा क्या था? बस एक कोना, और उन्हें ठीक वही मिला। कृपा जब होती है तो इतनी सटीक होती है। इस एक घटना ने ना उनका देखने का नजरिया ही बदल दिया। अब उन्हें ये समझ आया कि ये कोई इकलौता चमत्कार नहीं था। कृपा तो असल में हमेशा से हो रही थी, बस देखने वाली नजर नहीं थी। अब उन्हें ये महसूस हुआ कि वो तो हमेशा से साथ थीं, हर पल साथ थीं, बस वो देख नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो अकेले हैं, पर सच तो ये था कि वो कभी एक पल के लिए भी अकेले नहीं थे। अब उन्हें वो सारे छोटे छोटे पल याद आने लगे। कैसे जब तेज भूख लगती थी तो कोई अचानक रोटी दे जाता था, जब बारिश में भीग रहे होते थे तो कोई चुपचाप एक चादर रख जाता था, जब मन बहुत अकेला होता था तो किसी दीवार पर राधे लिखा दिख जाता था। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, ये सब लाडली रानी की ही तो लीलाएं थी। इस कहानी का सबसे बड़ा सच यही है कि जिसे दुनिया ने बेसहारा और अकेला छोड़ दिया था, वो तो असल में हर पल, हर लम्हा परमात्मा की गोद में था। सच्चा समर्पण इसी एहसास तक ले जाता है। और इसी तरह हम वापस उसी एक बात पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, कि जब इंसान के पास से उसका सब कुछ चला जाता है, तब उसे वो मिलता है जो असल में सब कुछ है, यानी परमात्मा। श्री प्रेमानंद जी महाराज की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद सच में सब कुछ खोने के बाद ही असली खजाना मिलता है।